हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लास 4+2। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? +2 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम इससे शुरू करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज का टॉपिक है हमारा। इससे हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने वृद्ध आश्रम के बारे में, अनाथ आश्रम के बारे में, धर्मशाला के बारे में, गौशाला के बारे में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो वेलफेयर वेलफेयर के लिए बने हैं। आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे ये किसके लिए बने हैं। ये सोसाइटी के लिए बने हैं, सोसाइटी वेलफेयर के बने हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो, जिनके वृद्धाश्रम में जिनके बच्चों ने अपने पेरेंट को घर से बाहर कर दिया, जब उनके बच्चे नहीं है, ठीक है, तो वो जिस जगह पर जाके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृद्धाश्रम, ठीक है। जहाँ जिन बच्चों के पेरेंट नहीं है, कई पेरेंट बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, उनके लिए जो बनती है इंस्टीट्यूशन उसको क्या बोलते हैं? अनाथ आश्रम। तो ये अनाथ आश्रम बन गए, ठीक है। तो ये थोड़ी है ये बन गई, चलेंगे किस पर? ठीक है, इन पर भी तो एक्सपेंस लगते होंगे, इन पर भी तो खर्चा होता होगा। तो इनकी इनकम कहाँ से आती है जी? इनकी इनकम आती है डोनेशन से, चैरिटेबल से, ठीक है। चैरिटी से जो पैसा इकट्ठा होता है, पीपल चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो उससे क्या बनती है? ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनते हैं, ये सोसाइटी से बनती हैं। जैसे ये सोसाइटी ना बनी हो, जैसे अभी आप एग्जाम्पल लीजिए, हाल ही में क्या हुआ था, तुर्की में अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, और वहां पर बहुत ज्यादा देखो ह्यूमन बींग्स भी बहुत खत्म हुए थे, और फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब उनका इंडस्ट्री भी पूरा हिल गया था तुर्की का। तो पूरे वर्ल्ड की, मतलब ये कहते हैं सबके अंदर क्या होती है? भावना होती है, ठीक है। सबके अंदर क्या होती है? क्या होगा? किसके लिए तरस आएगा, हमें लगेगा हाँ ये बहुत गलत हुआ। हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें क्या होते हैं? दोनों क्वालिटीज होती हैं, गुड और बैड भी। गुड क्वालिटी, हमें किसी को देख के हमें तरस आ गया, हाँ उसकी हालत ऐसी है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। जैसे तुर्की में क्या हुआ, हमें तो उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारे तो वो कुछ लगते नहीं थे, हमें तो उनको देखा भी नहीं होगा। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं हमारे बुजुर्ग जिनको तुर्की कंट्री का ही नहीं पता होगा, तुर्की कोई कंट्री भी है। तो जब उन पर ये हुआ, नेचर का इफेक्ट हुआ, ठीक है। नेचर का, उनको मतलब के नेचर ने उन पर डैमेज किया, उनके तुर्की पर। तो फिर हमारे लोग जो मतलब फेसबुक एप्स हैं, ठीक है, वो सब के अंदर क्या हुई? पीटी, मतलब पीटी उनके अंदर हुई भी, हाँ हम उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, मनी इकट्ठी की गई, कई तो स्कूल से, ठीक है। कई ने मतलब अपने बैंक अकाउंट से, किसी को 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, ठीक है। वो सब चैरिटी इकट्ठा होकर इंडिया से तुर्की में गया, ऐसे से अलग अलग कंट्री से चैरिटी इकट्ठा होकर तुर्की में गया, ताकि वो दोबारा से तुर्की अपने मतलब खड़ा हो सके, दोबारा से डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये क्या है? चैरिटी दी हमने, ठीक है। तो आज का जो +2 का अकाउंटेंसी है, ये किससे स्टार्ट होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो बनी हैं, जैसे WHO होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इनकम इनकी क्या है? यही है, डोनेशन चैरिटी वगैरह। पूरी कंट्रीज हैं, पूरा वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, मिलके क्या करती हैं? चैरिटी देती हैं, मतलब फंड देती हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी है WHO, बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे पोलियो जो इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन बहुत महंगी होती हैं, लेकिन चैरिटी में ये हमें क्या लगती हैं? फ्री में लगती हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए शुरू की हो? वेलफेयर के लिए, तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, अर्निंग कमाना नहीं होगा, इनका इनका पर्पज क्या होगा? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये है +2 की फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मीनिंग क्या है इसका? इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जैसे कि मैंने बताया, क्या है इसका? किसके लिए बनी है, ये किसके लिए सेटअप हुई है जो ऑर्गेनाइजेशन? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, ठीक है। जैसे चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट हो गए विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इनका काम क्या है? इनका काम विदाउट प्रॉफिट है, मतलब इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। द मेन एम है इनका क्या है? प्रोवाइड सर्विस टू द स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप जैसे मैंने किया अनाथ आश्रम में, ठीक है, वृद्धाश्रम, ये क्या है? स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन हो गए, ये स्पेसिफिक ग्रुप है, पीपल स्पेसिफिक हैं जिनके पेरेंट नहीं है, ठीक है। वो क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप हो गया ना। अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, जो वृद्धाश्रम में, वो क्या है? अलग, दोनों क्या होगी? इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द और अ पब्लिक एट लार्ज।
बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी कहाँ क्या होंगे, वहां पर्सन होंगे। ये सिर्फ दो चार लोगों से ये इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा, कम से कम हजारों लाखों लोगों से ये इंस्टीट्यूशन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम अकाउंटिंग नहीं बना, फाइनल अकाउंट नहीं बनेंगे। इसमें क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट किससे बनते हैं, तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट बनी हमारी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने, बट इसमें हमारा ये अकाउंट नहीं बने, क्योंकि उसमें हमें क्या क्या करना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है कि बिजनेसमैन को, एक पर्सन को क्या देखना होता है, जो उसने एम्पायर खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया, उससे लास्ट में उसके एंड ऑफ द ईयर में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी उसकी एसेट्स इंक्रीज हुई, कितनी उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, ठीक है। वो क्या होता है उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल इसमें क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। इसमें कोई फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं बनेगी, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट दी जाएंगी भी, हाँ इतना पैसा इस चैरिटेबल इस इंस्टीट्यूशन पर खर्च हुआ, इतना इस पर खर्च हुआ, उसको सिर्फ, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम किसी चीज का हमें मतलब हमें डाटा भी तो हमें इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी, मतलब हमें डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा भी, हाँ हमने कहाँ पर खर्च किया, कहाँ से डोनेशन आई, कहाँ से आया, कहाँ कहता ना अकाउंट ऐसे क्या कहती है, बट कम्स एंड बट कम्स आउट, क्या आया और क्या गया, इसमें हमें ये तो देखना है ना भी हमारे पास इनकम कहाँ से आई, चैरिटी कहाँ से, डोनेशन कहाँ से, और आपने कहाँ पर एक्सपेंड किया। तो इसमें क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इनकम, इनकम कहाँ से आई और एक्सपेंड कहाँ पर की, ये वाले अकाउंट बनेंगे। और इसमें फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। ये आप बात आपको ध्यान में रखनी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा यही तक का था। नेक्स्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना और हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नमस्कार।